नर्मदा गुरु जिन पर साइंटिस्टों ने भी रिसर्च किया है, लगातार ये 5वां वर्ष उनकी नर्मदा परिक्रमा का है। आज हम दादा गुरु के साथ जो साथी चल रहे हैं उनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार के अनुभव और लगातार निरंतर निराहार होकर दादा गुरु परिक्रमा कर रहे हैं। उनसे आप जिन क्षेत्रों से गुजर रहे हैं किस प्रकार के अनुभव है, नर्मदा जी के संरक्षण को लेकर, पर्यावरण को लेकर उनके उद्देश्य है, इस बारे में क्या कहेंगे? निश्चित रूप से भाइयाँ भाग्यभूमि धन्य है, ये देवभूमि है और इस देवभूमि पर जब जीव अंधकार की ओर जाता है तो कोई देव उस धरती पर हम सबको जगाने के लिए आते हैं और हम अपने दादा गुरुदेव को उसी रूप में देख रहे हैं कि जो संपूर्ण मनुष्यता को जगाने के लिए आए हैं कि प्रकृति के प्रति, अपनी शक्ति के प्रति, जिन्हें हम नदियां कह रहे हैं, दादा गुरुदेव उन्हें शक्तियां कह रहे हैं। उन शक्तियों को समझना पड़ेगा। यदि शक्तियों का हमने संरक्षण नहीं किया तो वही शक्ति फिर हमारे विनाश का कारण बन जाती है। इसलिए हमें पर्यावरण के प्रति, अपनी नदियों के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति संवेदनता के साथ में उनके साथ व्यवहार करना पड़ेगा। दादा गुरुदेव वो है जो हमें जगाने के लिए आए कि केवल मैं तक सीमित मत रहो, इस शरीर को ही मैं मत मानो, तुम सबका स्वरूप पूरे ब्रह्मांड में व्यापक है, इसलिए ये वृक्ष भी मेरा ही स्वरूप है। यदि ये सुरक्षित है तो मुझे सांस आएगी ना, तो इसीलिए इसका संरक्षण ही मेरा अस्तित्व है। उस भाव को लेकर के दादा गुरु हम सबको जगाने के लिए निकले हुए हैं। मेरा परम सौभाग्य है कि दादा गुरुदेव ने 5 तारीख को यात्रा प्रारंभ की थी और हम लोगों ने 12 तारीख को प्रारंभ की थी। मुझे मार्ग में मिले, हम संदेश लेकर आए थे कि काशी में विराजित जो नंदी हैं वो वर्षों से मस्जिद की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं और काशी की नगरी जो नंदी की नगरी, उसमें नंदी को प्रतीक्षा करनी पड़ रही है मस्जिद की ओर मुंह करके। जिधर नंदी है वो प्रमाणित करता है कि मेरे महादेव उधर है और वो कोर्ट कचहरी में प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब फैसला आएगा। तो हम रेवा माई के पास आए थे कि माँ, नंदी की प्रतीक्षा को पूर्ण करो, कब तक प्रतीक्षा करेंगे, कब तक परीक्षाएं देंगे, अब नंदी को महादेव मिलना चाहिए। माँ बोले कि तुम जिस पथ पे निकले हो ना, तो अब तुम्हें 2 कार्य मिल जाएंगे, तुम्हें मैं दादा गुरुदेव का हाथ पकड़ा देती हूँ। और 3 दिन से दादा गुरुदेव की शरण में आए हैं। मुझे लगा कि अगर दादा गुरुदेव से मेरा इस परिक्रमा पथ पर मिलन ना होता तो मेरी ये यात्रा के मेरा मानव देह भी अधूरा था। ऐसी अनुभूतियां उन्होंने मुझे इस पथ पर कराई, क्योंकि कई बार हम चल रहे हैं, मान रहे हैं कि नर्मदा जी का पथ अति पावन है, मंगल करने वाला है, लेकिन मानने से तो बात नहीं बनेगी ना, हमें जानना भी होगा। ये दादा गुरुदेव ने सूत्र दिया है, तो हम भाग्यशाली हैं, ये धरती भाग्यशाली है जिन्हें ऐसे अवधूत का दर्शन हो रहा है। और बाहर से आप उनको समझ नहीं पाएंगे, टीवी पे देख के समझ नहीं पाएंगे। जिस प्रकार से टीवी में गंगा का दर्शन करना और गंगा के तट पर बैठ करके दर्शन करने में बहुत अंतर है, ऐसे दादा गुरुदेव को समझना है तो उनके औरे में आना पड़ेगा। जब तक आप उस औरे में नहीं आएंगे तब तक उनको समझना असंभव है, उनको जानना असंभव है। तो ये नर्मदा का पथ भी धन्य है जिस पर ऐसे अवधूत हम जैसों को लेकर के चल रहे हैं। तो हम बहुत भाग्यशाली अनुभव कर रहे हैं कि माँ नर्मदा का पथ जो 4 युगों की यात्रा इस यात्रा में करा देता है, इससे बड़ी और कौन सी यात्रा होगी। जिस प्रकार से नर्मदा के किनारों पर जो प्राचीन तीर्थ थे, सरदार सरोवर बांध अभी जिस क्षेत्र में आते हैं, सरदार सरोवर बांध की दूसरी जगह में आते हैं, कई तीर्थ प्राचीन है, अभी तक सरकारों के द्वारा या किसी भी प्रकार से उनके संरक्षण को लेके या विस्थापन को लेके किसी भी प्रकार के कार्य नहीं किए जा रहे हैं। नर्मदा पथ मार्ग जो कि काफी हद तक बदल चुका है, तो इस बारे में आप क्या कहें? देखिए, समय काल स्थिति परिस्थिति के अनुसार कई बार निर्णय भी लेने पड़ते हैं, वो सरकार की अपनी व्यवस्था भी होगी, मुझे उस निर्णय पर कुछ नहीं कहना। लेकिन आज जब हम अपनी धार्मिक आस्था के प्रति संवेदनता से भर जाते हैं तो हम ये विचार करते हैं कि यदि यहाँ पर कोई घाट यदि जलमग्न हो भी गया तो हम उसका पुनरुद्धार करके उसको स्थापित करें, वहाँ मान्यता दें, वहाँ सम्मान दें, ताकि आसपास की जितनी भी प्रजा है, भक्त है, वहाँ जाकर के पूजा पाठ कर सके। और ये मध्य प्रदेश की भूमि तो धन्य है जिसे माँ नर्मदा का सानिध्य प्राप्त हुआ है। इसके तो पग पग पर वृक्षावली होनी चाहिए, इसके पग पग पर पूजा होनी चाहिए, आराधना होनी चाहिए। तो मेरा जो वर्तमान में यहाँ सरकार है, वैसे तो जब से यहाँ पर वर्तमान में सरकार है, ये सब धार्मिक आस्था वाली सरकार रही है, चाहे किन्हीं के हाथ में भी मध्य प्रदेश में सत्ता रहती है, वो सब मैया के प्रति बड़ी भाव रखते हैं, पर फिर भी अपने धार्मिक जगत की और गहराई को मापते हुए हम जितना माई का मान कर सकें वो हम सब का ही मान होगा। इसलिए नर्मदा के प्रत्येक पथ को देव आराधना के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहिए। बल्कि हमने तो शास्त्रगत और संतों से सुना है कि माँ रेवा के दोनों तटों पर आज भी असंख्य संत यति मुनि तप कर रहे हैं,
हैं जहाँ राई के बराबर में स्थान नहीं है, क्योंकि हम लोग की पात्रता नहीं है, योग्यता नहीं है, वो हमारे पास दिव्य चक्षु नहीं है कि हम उनका दर्शन कर सकें। लेकिन आज भी अनंत परंपरा से दोनों तटों पर संत तप कर रहे हैं। तो ऐसी तपोभूमि पर तो हम सबको प्रणम्य होकर के जितना हो सके, और ये सरकार का काम नहीं है, ये यहाँ पे रहने वाले उस धरती के पुत्रों का भी काम है कि वो दादा एक ही बात कहते हैं, मुझे प्रसन्नता चाहते हो तो वृक्ष लगाओ। जल का संचय कैसे होगा? वो तो वृक्ष से ही होगा ना। इसीलिए वो कहते हैं कि धन नहीं दो, उसके बदले में वृक्ष लगाओ। हमने अपने जीवन में पहली बार ऐसे संत का दर्शन किया। नहीं तो लोग आरती भी घुमाते हैं कि इसमें कुछ चढ़ जाएगा, लेकिन वो कहते हैं नहीं, यहाँ नहीं चढ़ाना। अगर कुछ देना चाहते हो तो उसके बदले में वृक्ष लगा दो। इससे सुंदर संदेश इस सृष्टि के लिए और क्या हो सकता है। तो ऐसे पावन चरणों को पाकर के हम सब धन्य हैं। नर्मदे।